अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वॉक्सी टेक्नोलॉजी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम कवर करने जा रहे हैं सर्कुलर टेक्स्ट को एंड इसको हमने रोटेट करना है पेज लोड पर। यहाँ पर एनिमेशन असाइन होगा एंड इसको होवर करने पर हम स्केल इन एंड आउट का एनिमेशन भी लगाएंगे। तो चलते हैं इस एनिमेशन को बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। सिंपली आपने आ जाना है, इस कंटेनर को सिलेक्ट कर लेना है जहाँ पर भी आप इसको असाइन करना चाह रहे हैं। देन मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया एंड इसके अंदर में कंट्रोल ई के ज़रिए डिवाइड करूँगा। देन इसको हम क्लास असाइन करने जा रहे हैं सर्कल रैपर की। तो इसका स्ट्रक्चर ये होगा कि हमने सर्कल रैपर के अंदर टेक्स्ट को असाइन करना है। देन उसके अंदर एक डिव लेकर उसके अंदर हमने सर्कल बनाना है एंड फिर उसके अंदर हमने इस आइकन को मैनेज करना है। तो सिंपली हमने इस सर्कल रैपर के अंदर अपने टेक्स्ट को ऐड कर लेना है। कंट्रोल ई, पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। सर्कल टेक्स्ट की क्लास असाइन कर दी हमने। नाउ अब हम इस पर कंटेंट राइट कर लेते हैं जैसे लाइक यहाँ पर इमिग्रेशन एजेंसी वर्ल्ड वाइड एंड मजीद। देन इस सर्कल रैपर को हम विड्थ एंड हाइट असाइन कर लेंगे। तो इसको 1:1 रेशो की हम विड्थ एंड हाइट असाइन करेंगे जस्ट लाइक 240 एंड इसी तरह हाइट भी हम 240 असाइन कर देंगे। तो ये बॉक्स देखने को मिल चुका है हमें। देन इस टेक्स्ट को हमने रिलेटिव करना है एंड यहाँ से जी इंडेक्स की वैल्यू हमने बढ़ा देनी है। तो नेक्स्ट काम है हमारा सर्कल को बनाने का, तो उसको मैनेज कर लेते हैं एंड बीच में आइकन लगा लेंगे। सिंपली सर्कल रैपर के अंदर हम असाइन कर लेंगे सर्कल। देन यहाँ पर हम क्लास लगाएंगे सर्कल। देन इसको हम विड्थ एंड हाइट असाइन कर लेंगे 80% की एंड इसी तरह हाइट भी। देन हमने असाइन करना है बॉर्डर एंड यहाँ से हमने 50% पर रेडियस असाइन करते हैं। तो ये राउंड हो चुका है। सर्कल असाइन कर दिया है। देन इसके अंदर हम अपना आइकन को अटैच कर लेते हैं। इमेज के लिए हमें यहाँ से इमेज सेलेक्ट करनी होगी एंड यहाँ से सर्कल आइकन रिप्लेस कर लेंगे हम यहाँ से इमेज को। देन इस सर्कल को हमने रखना है एब्सोल्यूट। तो इसको कर देंगे हम एब्सोल्यूट पोजीशनिंग पर जाकर। बाय द वे हमने सर्कल रैपर को रिलेटिव असाइन करना था, तो ये रिलेटिव असाइन कर दिया है एंड देन इस सर्कल को हम फ्लैग्स के ज़रिए मैनेज कर लेंगे। तो नाउ अब हम इस टेक्स्ट को सर्कल कर लेते हैं। इसके लिए आपने यूज़ कर लेना है सर्कल टाइप जेएस का। सर्कल टाइप जेएस लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पर वेबसाइट शो हो जाएगी। देन हम यहाँ से सिलेक्ट करने वाले हैं ऑटो रेडियस को, पर इससे पहले हमें इसका सीरियन अटैच करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपने आ जाना है यहाँ से गिटहब पर। देन यहाँ से हमने इसके सीरियन को कॉपी कर लेना है एंड देन यहाँ पर आकर हमने पेज सेटिंग पर पेस्ट कर देना है। तो सिंपली मैं बॉडी टैग के अंदर इसको पेस्ट कर लूँगा एंड यहाँ से हम मूव कर देंगे दोबारा सर्कल टाइप पर। देन इस कोड को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, मगर इसको हमने स्क्रिप्ट टैग के अंदर रैप करना है। तो साइन करेंगे स्क्रिप्ट एंड इसी तरह इसको यहाँ पर लगा देंगे। नाउ अब हमें इस क्लास को मैनेज करना है, तो यहाँ पर हमें अपनी क्लास को मैनेज करना पड़ेगा। तो इसको यहाँ से सेव करते हैं
देन हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पर आकर आईडी असाइन कर देनी है। जस्ट लाइक मैं असाइन कर लेता हूँ सर्कल टाइप की। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया है। देन यहाँ से हम इसको करेंगे दोबारा ओपन एंड यहाँ पर हमने इस आईडी को पेस्ट कर देना है एंड इसको सेव करके हम चेक कर लेते हैं यस वर्क कर रहा है कि नहीं। तो इसको हम पब्लिश करेंगे पहले। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा सर्कुलर टेक्स्ट बन चुका है। मज़ीद इसमें हमें स्पेसिंग वगैरह को मैनेज करना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ पर टेक्स्ट क्लोज हुआ है तो यहाँ पर स्पेसिंग वगैरह सही नहीं है। तो इसको मैनेज करने के लिए हम मज़ीद स्टाइलिंग का सहारा लेंगे। तो आ जाते हैं दोबारा यहाँ पर। सिंपली इसके लिए हमने सर्कल को सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ से हमने इसका कलर सबसे पहले मैनेज कर लेते हैं। कलर है इसका ग्रीन। टाइपोग्राफी पे आएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ब्रेकिंग। तो हमने यहाँ से ब्रेकिंग को यूज़ कर लेना है। इसके लिए हमने यहाँ से नॉर्मल की बजाय ब्रेक कॉल पर चले जाना है। ये आपके तमाम लेटर्स जो हैं ब्रेक कर गए हैं। एक तरीका तो ये है इसको ब्रेक करके मैनेज कर लें या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप जो लेटर स्पेसिंग है उसके ज़रिए इसको मैनेज कर लें। तो हम इसको ब्रेकिंग के बजाय नॉर्मल पर रख लेते हैं एंड लेटर स्पेसिंग पर 0.2 अप्लाई कर देंगे। तो इसी तरह हम इसको बढ़ा सकते हैं। हम इसको आगे में वैल्यू कर लेते हैं 0 की बजाय 0.2 असाइन कर लेते हैं। जैसे ही आप टेक्स्ट को बढ़ाएंगे या उसका साइज़ वगैरह मैनेज करेंगे तो आपका जो सर्कल है वो भी लार्ज होता चला जाएगा। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। नाउ इसको रिफ्रेश करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो सर्कल है उसकी जो विड्थ एंड हाइट है वो मैनेज हो चुकी है। मज़ीद इस सर्कुलर टेक्स्ट को हमने सेंटर में लाना है तो इसके लिए हमने जो सर्कल रैपर है इसको सेलेक्ट कर लेना है एंड देन इस पर फ्लेक्स अप्लाई कर देना है। फ्लेक्स असाइन करेंगे एंड यहाँ से अलाइन आइटम सेंटर कर लेंगे। तो ये मैनेज हो चुका होगा। तो इसको हम प्रीव्यू कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है वो मैनेज हो चुका है। बट इसके अंदर जो लास्ट की स्पेसिंग है वो हमें ऐड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम आ जाते हैं दोबारा वेब फ्लो पर। यहाँ से हम अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वेब फ्लो है वो लास्ट की स्पेसिंग ऐड नहीं करता। तो इसके लिए हमें यहाँ पर करना ये पड़ेगा कि हम यहाँ से कुछ टेक्स्ट राइट कर लेते हैं स्पेसिंग असाइन करने के बाद। देन हम इस टेक्स्ट को स्पेन पर रैप कर लेंगे। देन इस पर हम हिडन की क्लास अप्लाई करने के बाद इसकी ओपेसिटी को डाउन कर देंगे ताकि हम टेक्स्ट के लास्ट पर भी स्पेसिंग वगैरह को देख सकें। तो इसको मैनेज कर लेते हैं। लेट्स ट्राई इसको ट्राई करके चेक कर लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है। देन इसको रिफ्रेश करेंगे। ओके तो ये वर्क कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी स्पेस एंड यहाँ पर भी स्पेस असाइन हो चुकी है। तो मज़ीद इसको सर्कल के अंदर लाने के लिए हम इस टेक्स्ट के साइज़ को स्मॉल कर लेंगे। तो इसके लिए हम आ जाते हैं सर्कल टेक्स्ट पर। यहाँ से हमने सर्कल का जो टेक्स्ट है इसको असाइन कर लेना है 18 पिक्सल की बजाय हम इसको 14 पिक्सल असाइन कर देंगे एंड इसको लाइन आइटम सेंटर कर लेंगे। तो ये अब ट्राई करते हैं। ओके तो ये हमारा टेक्स्ट सर्कल के अंदर आ चुका है। ओके तो ये हमारा सर्कुलर टेक्स्ट मैनेज हो चुका है। नेक्स्ट हमने इसको एनिमेट करना है। तो नेक्स्ट हमने सर्कुलर रैपर को सिलेक्ट कर लेना है एंड आ जाना है इंटरेक्शन पैनल पर एंड यहाँ से हमने पेज लोड एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ से हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं व्हेन पेज फिनिशेस लोडिंग। इसको सेलेक्ट करेंगे स्टार्ट एट एनिमेशन पर आ जाएंगे। देन हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है टाइम एनिमेशन। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं रोटेट एनिमेशन। देन हमने यहाँ से इसको रीटारगेट करके टेक्स्ट पर असाइन कर देना है। इनिशियली हम इसको सेट कर देंगे। नाउ अब हम यहाँ पर
इसके इंडेक्स के ज़रिए इसकी डिग्री को मैनेज कर लेंगे। स्टार्ट पर ये 0 डिग्री पर असाइन है। नेक्स्ट हमने इसकी कॉपी कर लेनी है डुप्लीकेट के ज़रिए। तो नेक्स्ट हमने इस एनिमेशन पर 10 सेकंड की ड्यूरेशन सेट कर देनी है। तो इसको रन करके चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो सर्कुलर रोटेट हो रहा है। ओके, तो मज़ीद हम चाह रहे हैं कि जो बीच में जो आइकन है इसको भी रोटेट कर लें, तो उसके लिए भी आपने सिंपली इसको डुप्लीकेट कर लेना है एंड इसको रिटारगेट करके हमने अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लेना है एंड इसको भी सिंपल सेट एज इनिशियल पर अटैच कर देना है। नाउ इसको भी दोबारा डुप्लीकेट करेंगे, इसकी कॉपी असाइन कर लेंगे इसके साथ एंड इस पर भी टाइमिंग वगैरह अप्लाई कर देंगे 10 सेकंड की। मज़ीद हमने इस पर बाय द वे डिग्री को अप्लाई नहीं किया, तो इसको अप्लाई कर लेते हैं। देन नाउ हमने इस जो एनिमेशन है इसकी दोबारा कॉपी असाइन कर लेनी है डुप्लीकेट के ज़रिए एंड देन इसको 0 डिग्री पर वापस ले आना है। तो इसी तरह हमने आइकन को भी करना है, इसकी असाइन करनी है डुप्लीकेट, देन इसको अटैच कर देंगे इसके साथ एंड यहाँ से भी इसकी डिग्री 0 असाइन कर देंगे। तो ये हमारा एनिमेशन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। हमने इनिशियल स्टेट पर 0 असाइन किया है एंड देन 10 सेकंड के लिए जो हमने इस पर असाइन किया है 360 डिग्री पर ये रोटेट करेगा एंड लास्ट में 0 डिग्री पर आ जाएगा। तो मज़ीद इस पर हम लूप वगैरह अप्लाई कर देंगे, तो इसको सेव करते हैं यहाँ से एंड यहाँ से लूप असाइन कर देंगे एंड देन प्रीव्यू करेंगे, तो ये हमारा एनिमेशन वर्क कर रहा है। ओके, तो नेक्स्ट हमने इस एनिमेशन पर ये करना था कि जो डुप्लीकेट हमने किए है इन रोटेट्स को, इसका हमने ड्यूरेशन दोबारा 0 सेकंड पर ले आना था। तो इसको भी 0 पर ले आएँगे एंड इसको भी। तो ये हमारा एनिमेशन बिल्कुल वर्क कर रहा है। इसको हम स्टॉप करके एक बारी प्रीव्यू कर लेते हैं। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा सर्कुलर डक्स है वो रोटेट कर रहा है। तो मज़ीद इस पर जो एरर शो कर रहा है, जो हमने ओ को हिडन किया था वो नेक्स्ट टेक्स्ट के साथ अटैच हो चुका है। तो इसको मैनेज कर लेते हैं। यहाँ पर हम सिंपली एक्स्ट्रा लेटर असाइन कर देंगे जैसे कि ओ। देन हमने यहाँ से इस ओ को सिलेक्ट कर लेना है एंड इसको रैप कर लेना है स्पेन के अंदर। जैसे ही स्पेन के अंदर ऐड करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पेन टेक्स्ट देखने को शो हो रहा है। यहाँ पर आप क्लास असाइन कर दें हाइलाइटर। यहाँ से हमने इसकी ओपेसिटी 0 कर देनी है। पर ये सर्कल टाइप जेएस की वजह से इस पर ये स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हो रही, तो इसको मैनेज करने के लिए हमने कस्टम कोडिंग का सहारा लेना है। देन यहाँ से हम आ चुके हैं होम पेज की सेटिंग पर एंड यहाँ पर हम स्टाइलिंग अप्लाई कर लेंगे। सिंपली यहाँ पर हम स्टाइल टैग को क्लोज कर लेते हैं पहले। देन इसके अंदर हम सर्कल टैग्स की जो क्लास है उसका यूज़ करेंगे, जो हमने यहाँ पर यूज़ किया है सर्कल टाइप। हम यहाँ से सिलेक्ट करने जा रहे हैं सर्कल टेक्स्ट की क्लास को, सर्कल स्लैश टेक्स्ट स्पेन लास्ट चाइल्ड। देन हमने यहाँ पर इसकी ओपेसिटी को 0 कर देना है। ओपेसिटी कॉलन 0। ओके, एंड इसको यहाँ से पब्लिश कर देंगे। ओके, तो हमारी स्पेसिंग भी मैनेज हो चुकी है। मज़ीद इस पर जो आसान तरीका है, अगर आप वो अप्लाई करना चाहें तो आप अपने टेक्स्ट को लिखने के बाद एंड पर स्लैश वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा ये मैनेज हो चुका है। हमने स्पेन टैग को
कस्टमली स्टाइल कर लिया है। तो नेक्स्ट हम सेकंड एनिमेशन पर मूव करते हैं, जिसके अंदर हमने होवर एनिमेशन को असाइन करना है। देन हम स्केल इन एनिमेशन लगाने के लिए हमने सिंपली दोबारा आ जाना है, यहाँ से सर्कल रैपर को सिलेक्ट कर लेना है। इंटरेक्शन पैनल पर जाकर हमने यहाँ से माउस होवर सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ से हमने स्टार्ट एंड एनिमेशन पर चले जाना है एंड ऐड एनिमेशन पर आ जाना है। तो हम यहाँ पर नेम असाइन कर लेते हैं। देन यहाँ से हमने एक्शन को असाइन कर लेना है। सिंपली हमने स्केल करना है, तो यहाँ से स्केल पर आएंगे। सेट इनिशियल पर हम यहाँ पर 1 सेलेक्ट कर लेंगे, एक्स वाई दोनों पर। एंड इसी तरह हमने यहाँ से डुप्लीकेट करके 1.2 पर आ जाना है। तो यहाँ से हम प्रीव्यू करेंगे, तो यहाँ से हमें होवर एनिमेशन रन होता दिखाई देगा। देन हम यहाँ से ईजिंग वगैरह को मैनेज कर लेंगे। सिंपली मैंने ईज इन एंड आउट को अप्लाई कर लिया एंड देन यहाँ से हम प्रीव्यू करेंगे एंड इसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट हमने ऑन होवर आउट पर एनिमेशन असाइन करना है। सिंपली इसके लिए आपने आ जाना है स्टार्ट एंड एनिमेशन पर। देन हमने इस एनिमेशन को डुप्लीकेट कर लेना है एंड इस पर सेलेक्ट कर लें एंड इसकी सेटिंग पर आकर हम इसको यूज़ कर लेंगे। जैसे ही हम माउस ओवर आउट करेंगे, उसके लिए हमने इनिशियल स्टेट को डिलीट कर देना है एंड हमने जो इस एनिमेशन पर हमने डिफ़ॉल्ट स्केलिंग अप्लाई कर लेनी है 1 की। तो ये स्केलिंग अप्लाई हो चुकी है। तो इसको सिंपली सेव करेंगे, देन पब्लिश करके हम एक बार प्रीव्यू कर लेंगे। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही हम माउस होवर कर रहे हैं तो ये एनिमेशन रन कर रहा है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं लास्ट एनिमेशन पर, जिस पर हमने माउस मूव ओवर एलिमेंट एनिमेशन अप्लाई करना है। तो इसके लिए आपने आ जाना है दोबारा से लैपटॉप पर। यहाँ से हमने सिंपली सर्कल रैपर को सिलेक्ट कर लेना है। इंट्रैक्शन पर आकर हमने माउस मूव ओवर एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेना है, जो कि कंटिन्यूस इंट्रैक्शन है। इसको आपने सिलेक्ट करना है। देन यहाँ से आपने डिवाइसेस को सिलेक्ट कर लें एंड यहाँ से माउस एनिमेशन पर आ जाना है। नेक्स्ट हमने यहाँ से ऐड पर चले जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माउस एक्स एक्शन है एंड माउस वाई एक्शंस हैं। तो जो माउस एक्स एक्शन है ये वर्क करेंगे एक्स एक्सिस पर एंड इसी तरह वाई एक्शंस वाई एक्सिस पर वर्क करेंगे। तो इसको हम ट्राई कर लेते हैं। यहाँ से हमने सिंपली ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में मूव को आकर सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ से आप देख सकते हैं कि 0% हमारा इंडिकेट करेगा लेफ़्ट एंड जो 100% है ये इंडिकेट करेगा राइट। तो सिंपली हम 0% को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से आकर -4 REM पर इसको लेफ़्ट करवा देंगे। ओके, तो देख सकते हैं ये -4 REM लेफ़्ट मूव हो चुका है एंड इसी तरह 100% राइट पर हम सेलेक्ट करेंगे 4 REM। इसी तरह हम माउस वाई एक्शन को अप्लाई कर लेंगे। मूव टॉप पर करेगा ये -4 REM एंड इसी तरह मूव डाउन पर 4 REM सेलेक्ट कर लेंगे। ये मूवमेंट आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने डिज़ाइन फाइल के हिसाब से। तो नेक्स्ट इसको ट्राई कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं इस एनिमेशन का वर्क। सिंपली इसको सेव करके पब्लिश करके सेटअप कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारा जो सर्कुलर डेस्क एनिमेशन बिल्कुल स्मूथ वर्क कर रहा है। इस पर 3 एनिमेशन अप्लाई हैं। फर्स्टली जो हमने सर्कुलर टेक्स्ट के लिए रोटेशन अप्लाई की है, सेकंड हमने होवर इन एंड होवर आउट अप्लाई की है एंड इसी तरह हमने मैग्नेटिक इफेक्ट बनाने के लिए माउस मूव ओवर एलिमेंट का यूज़ किया है।
देन हमने लास्ट चीज़ मेंशन करनी है कि जो ये एनिमेशन है, जब पेज लोडिंग कर रहा हो तो ये वर्क नहीं कर रहा होता, तो उसके लिए आपने आ जाना है दोबारा से रैपर पर। हमने यहाँ से सर्कुलर रैपर को सिलेक्ट कर लेना है। इंटरेक्शन पैनल पर हमने पेज ट्रिगर एलिमेंट पर हमने यूज़ किया था सर्कुलर रोटेशंस एनिमेशन को। यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट किया था व्हेन पेज फिनिशेस लोडिंग। तो हम सिंपली यहाँ से रिमूव करके पेज स्टार्ट लोडिंग पर आ जाएंगे। इसके लिए आपने सिंपली यहाँ से आकर आपने इसको कर देना है सिलेक्टेड एनिमेशन, ये रिमूव हो जाएगा। देन हमने स्टार्ट लोडिंग पर आ जाना है एंड यहाँ से हमने इसी को दोबारा सेलेक्ट कर लेना है, लूप कर देना है एंड प्रीव्यू कर लेंगे। तो ये वर्क कर रहा है। सिंपली इसको हम दोबारा से पब्लिश कर देंगे। देन ये हमारा सर्कुलर रोटेशन एनिमेशन कंप्लीट हो चुका है। सिंपली यहाँ से हम एक बार माउस मूव अवर अरेंजमेंट को सिलेक्ट करेंगे एंड स्मूथिंग को 95% पर ले आएंगे। देन पब्लिश कर लेते हैं। ओके। तो इसी तरह आप कोई भी सर्कुलर टेक्स्ट या सर्कुलर एनिमेशन बना सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने सर्कुलर रोटेशन एंड सर्कुलर टेक्स्ट को देखा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।